नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कश्मीर में 370 की फिर से बहाली के लिए फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद लेने वाले बयान पर जमकर बवाल मचा है। लोकसभा से उनकी सदस्यता छीनने की मांग हो रही है। इस बीच कांग्रेस के सलमान खुर्शीद फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में उतरे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम आपको सुनाएंगे शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी की बात और फिर पूछेंगे फारूक अब्दुल्ला के समर्थकों से, क्या वो आज भी चीन के साथ खड़े हैं? क्या शहीदों की पत्नियों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है? लेकिन पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। उन्हें वो पसंद नहीं आए। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिली और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का आज तक को दिए चीन और पाकिस्तान परस्ती वाले बयान पर बवाल मच गया है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने मोर्चा निकाला और सूबे के पूर्व सीएम को चीन का नागरिक बता दिया। डोगरा फ्रंट ने फारूक अब्दुल्ला की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग तक कर डाली। पार्लियामेंट के श्रीमान स्पीकर जी, इसकी सदस्यता जितने भी के मेंबर पार्लियामेंट है पीडीपी के हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उनको निरस्त करो, खाली करो। इसके बाकी जो लोग पार्टी के भी हैं, उनका कार्यालय, इन सबको यहाँ से चलता करो चाइना। ये अब चाइना से चुनाव लड़ेंगे श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आक्रोश की अगली कड़ी की तस्वीरें देखने से पहले आइए सुन लेते हैं कि 370 की वापसी को लेकर उनका प्लान आखिर है क्या। मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहाँ बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया। उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। और फारूक अब्दुल्ला के इसी बयान और इसी सोच पर जमकर जम्मू से लेकर दिल्ली तक सियासत हो रही है। दिल्ली में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने चीनी दूतावास के आसपास पोस्टर चिपका दिए और चीन से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम को अपना नागरिक बनाने की अपील कर डाली। इधर कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद फारूक अब्दुल्ला के बयान का समर्थन किया। बोले, आर्टिकल 370 पर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान से साफ है कि सरकार से जम्मू कश्मीर को लेकर गलती हुई है। सबको भूल जाइए। अटल बिहारी वाजपेयी के जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत को याद कीजिए। जादू मनोरंजन करता है, आकर्षित और अचंभित करता है, लेकिन काला जादू बर्बाद कर दे। इस बीच फारूक अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने देश विरोधी कहा और फारूक के साथ साथ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। आप दोनों डुप्लेक्स बना के रहिए। आप दोनों को अगर हिंदुस्तान के बाहर सारे देश अच्छे लगते हैं, आपको लगता है हिंदुस्तान में टॉलरेंस नहीं है, हिंदुस्तान में सहिष्णुता नहीं है, आर्टिकल 370 को दूसरे देशों से उनके मदद के माध्यम से आर्टिकल 370 को पुनः स्थापित करना है, आपको लगता है जैसे मणिशंकर अय्यर ने जाके पाकिस्तान में कहा था कि मोदी की सरकार को गिराना होगा, तो ये दोनों, चाहे फारूक गांधी कहिए या राहुल अब्दुल्ला कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही हैं, बिल्कुल एक हैं, एक ही कॉइन के दो साइड हैं। 370(3) के अंतर्गत 5 अगस्त 2019 को संसद में आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की और चीन ने उसका साथ दिया। अभी पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चीन ने तनाव बना रखा है। ऐसे में राहुल और फारूक को एक तराजू में तौलकर बीजेपी एक तीर से दो निशाने साध रही है, क्योंकि राहुल लगातार सरकार पर चीन के सामने सरेंडर करने का आरोप लगा रहे हैं। कश्मीर और चीन का मसला राष्ट्रीय पार्टियों के मद्देनजर संवेदनशील है, लेकिन फारूक का 370 वाला ताजा बयान कश्मीर की पाकिस्तान परस्ती वाली राजनीति को बचाए रखने की कोशिश भी हो सकती है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री,
सलमान निजामी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट इनामुल नबी साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सलमान निजामी, पहला सवाल आपसे, गलवान में कितने भारतीय जवान शहीद हुए थे? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, देखिए गलवान में कितने भारतीय जवान शहीद हुए थे? 20 जवान शहीद हुए। कर्नल लेकिन उसके संतोष बाद- बाबू की पत्नी की बात सुनी है आपने? बिल्कुल सुनी, और फिर? शर्म की बात है कोई भी भाजपा का नेता उनके आज घर तक मौजूदा नहीं गया, सरकार से ऐसी ना दुश्मनी condolence हो गई किया, कि चीन से हाथ मिलाने को तैयार हो गए। और उनके आज साथ मौजूदा खड़े नहीं सरकार हुए। से ऐसी दुश्मनी हो गई कि आप चीन से हाथ मिलाने को जुट गए, भूल गए उस शहीद की पत्नी की आवाज। लेकिन हम नहीं भूले और देखिए- ना भूला है ये देश। सलमान निजामी, ध्यान से सुनिए, हम आपको सुनाएंगे अब मेरे आज भी सुनेंगे कर्नल कि आप बोलती संतोष रहेंगी। बाबू की पत्नी ने आज तक से क्या कहा था। अगर जरा सा भी हिंदुस्तान नाम की कोई चीज आपके सीने में धड़कती है तो इस शहीद की पत्नी की आवाज को सुनिएगा, और फिर ये जो बोली आपके मुंह से निकल रही है उस पर सवाल जवाब आपसे करूंगी। चलिए सुनाइए इनको। कर्नल संतोष बाबू की पत्नी क्या कहती इसमें यही मुझे लगता है कि पूरे देश अपने सैनिकों के साथ है। तो मैं यही खुशी हूँ कि जो मेरा पति और सैनिकों ने जो सैक्रिफाइस किया है देश के लिए, इसको व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अब सब कह रहे हैं कि हम सब साथ में हैं, पूरा देश मेरा साथ में है करके। मेरा ही पति नहीं, मेरे जवान का भी एक जो हुआ है, मैं उस 20 लोगों जवान ने इस समय पे शामिल हुआ है। वी हैव अ स्ट्रेंथ, ठीक है, हम यूनिटी में है, पूरा देश है चाइना को भगाने के लिए वहां से। हमने तारीख के साथ सुना दी कर्नल संतोष बाबू की पत्नी की बात। आज तक से उन्होंने कहा था, यही भरोसा उनके मन में था जो वो सामने रख रही थी कि पूरा देश एकजुट रहे। लेकिन आप लोग बाज नहीं आते सलमान निजामी, चीन में भी आपको दोस्त नजर आने लगता है। अब जवाब दीजिए। देखिए, मैं इस बहन के साथ खड़ा हूं, और शर्म की बात यह नहीं है खड़े हैं आप कि जब, सुनिए मेरी बात, और जब ये सैनिक शहीद हुए हमारे देश के, उसके बाद शर्म की बात यह है कि भाजपा सरकार ने चाइना से लोन लिया 9,000 करोड़। ये तो शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने बुज़दिल हैं कि उनकी एक शब्द नहीं निकला चाइना के बारे में। चाहे यूएन जनरल असेंबली की बात हो, चाहे वो ले में गए, वो क्यों डर रहे हैं चाइना से तो नाम आपको लेने के चीन की लिए? मदद हमारे की सैनिक दरकार शहीद हो हो गई? रहे हैं। तो आपको चीन की नहीं। मदद की दरकार हो गई? नहीं, तो आप हमें ऐसे मदद शख्स को डिफेंड करने के लिए टीवी पे आ गए जिनके खुद मैं के कह रहा प्रवक्ता हूं तो भागते फिर रहे हैं मैडम, टीवी पर जवाब देने से। आप आ गए अरे सलमान सुनिए, निजामी, आप आ गए सुनिए सलमान मैडम, निजामी उस नफरत से मैं अपनी कह- आंखों की रोशनी खोकर, जिसमें अब आप इस शहीद की बात, पत्नी की बातों को भी नकार रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है इसके कि साथ खड़ा नहीं हूं। कि एक एक शहीद मैं के घर उस- वाले आज सुन रहे उस होंगे शहीद- आपको। चीन की मदद चाहिए मैं आपको। भारत में जो शहीद हो रहा है की- उसके लिए आपको चीन की मदद चाहिए या नहीं? हाँ या ना बोलिए। अरे सुनिए ना मैडम, आप जवाब दीजिए। सुनिए पहले। आपको चीन की मदद चाहिए? मुझे चीन की मदद नहीं चाहिए। तो क्यों मैं बोला चीन ऐसा? नहीं गया। वो फारूक मोदी जी अब्दुल्ला के, ने? वो क्यों मोदी जी डिफेंड के कर रहे हैं चीन, फारूक वो अब्दुल्ला को? पाकिस्तान मोदी जी के बिरयानी खाने। मैं चीन नहीं गया, ना फारूक अब्दुल्ला चीन गया, ना राहुल गांधी चीन गया। तो फारूक वो तो ये अब्दुल्ला लोग क्या बोल रहे हैं? गए और झूले में नचा रहे थे चाइना के फारूक वहां अब्दुल्ला के क्या प्रेसिडेंट बोल को, रहे हैं? झूले में नचा रहे थे। कान तक आवाज पहुंच रही फारूक है? अब्दुल्ला जो फारूक बोल अब्दुल्ला रहे क्या बोल रहे हैं? मैं सुनिए, मैं कहता हूं कि 370 पाकिस्तान ने नहीं दिया, ना चाइना ने दिया। यह हमारा अंदरूनी मामला है। हाँ। लेकिन मौका किसने दिया? आपने 370 हटाया और चाइना मौका को मिलेगा मौका तो दिया। आप चीन इससे पहुंच पहले जाएंगे। क्यों नहीं आपने छक्का चाइना अंदर लगाने। घुसा? मौका आपने दिया। तो चीन की आज तरफ आप छक्का लगा देखिए देंगे। कश्मीर में मिलिटेंसी कितनी आप बढ़ expose चुकी हो रहे है। हैं सलमान हर निजामी। रोज कोई ना कोई आप घटना खुद हो रही अपनी है। बातों से हमारा expose हो सैनिक रहे हैं। शहीद हो रहा है, सिविलियन मर रहे हैं, सलमान लेकिन निजामी, वहां ना नौकरियां हैं, ना आप खुद जॉब अपनी से बातों से कुछ भी नहीं expose हो है। रहे हैं। आपने बर्बाद कर कर्नल दिया जीडी जम्मू बख्शी, कश्मीर को। सुनिए ऐसे मैडम, लोगों को। ये भाजपा भूल ने, जाते हैं। आप ये हिम्मत भूल जाते हैं, रखिए इनको मौका प्रधानमंत्री को सवाल करने के। मौका चाहिए। आप हिम्मत हमारे रखिए, शहीदों के जो बोलिए परिवार वो वाले हैं, 56 उनकी इंच का कुर्बानी सीना भूलने कहाँ है को आज? उनको मौका चाहिए। वो लाल आंख दिखाने आज वाला चीन की मदद चौकीदार से कहाँ वही है आज? झूला वो रट रट 56 इंच वाला आज इनको चौकीदार चीन की कहाँ है मदद आज? की जरूरत पड़ गई है। क्यों डर रहा है चौकीदार चाइना आप का नाम expose लेने हो से? गए। शर्मनाक है सलमान हम क्यों निजामी। एक्सपोज होंगे? शर्मनाक आप है मैडम, जो आप बोल रहे अगर हैं। ताकत है, आपको अगर चीन की चौकीदार मदद में चाहिए। ताकत है,
6 महीना से अपने देश के प्रधानमंत्री को बुलबुल बता रहे हैं, चाइना की तारीफ कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? जनरल बख्शी नहीं, जो चाइना की तारीफ कर रहे हैं वही आपके हेडक्वार्टर में भारत माता की जय के नारे मारते थे। उस वक्त वो अच्छे थे, आज बुरे हो गए। आपकी तो यही है, सलमान निज़ामी, आपकी आपको हिपोक्रेसी जानते यही है। जनाब सोशल मीडिया इनकी पर यही है। तेवर देखे हमने। कल तक महबूबा मुफ्ती के साथ, हिंदुस्तान के खिलाफ आपको चीन से भी हाथ मिलाने में आप भोपू बंद करेंगी? जी बख्शी साहब बोलिए। बहुत प्यारी थी, आज कर्नल बख्शी फारूक आप अब्दुल्ला को प्लीज चुप कराइए, इनको प्लीज चुप। थैंक यू सो मच। देखिए, मौका परस्ती का इससे अच्छा उदाहरण मैंने नहीं देखा जो अभी ये जनाब यहाँ पे इजहार करके गए हैं। मौका परस्ती, ठीक है साहब। देखिए, जरा परिप्रेक्ष्य समझिए। हमारे देश के बरखिलाफ, हमारी सीमा के बरखिलाफ 60,000 चीनी फौजी खड़े हैं, ब्रीदिंग डाउन आवर नेक्स। कभी भी युद्ध हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला को और कोई मौका नहीं मिला चीन के साथ गले लगने का सिवाय ये when the enemy is at the gates, दुश्मन दरवाजे पे है और आप उसे पुकार रहे हैं कि साहब हमारे घर में जो झगड़ा है आप आके इसका फैसला करिए। अरे साहब, वो 82 साल की उम्र है, कुछ तो ठहराव आना चाहिए था। वो कितने सालों से सांसद रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सेंटर के मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उन्होंने ओथ ली है भारत के संविधान की रक्षा करने की, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता की रक्षा करने की कसम खाई है। कैसे तोड़ रहे हैं सबके सामने, कैसे एक दुश्मन के देश के सामने दुम हिलाते जा रहे हैं। कुछ शर्म है, कुछ हया है। मौका परस्ती की भी हद होती है साहब। और देखिए, पहले आपके आका थे पाकिस्तान, वो तो पिट गया बालाकोट में उड़ी के बाद। अब आपने नया आका चुना है चीन, वो भी पिट जाएगा। ज्यादा मत आप चौड़े होइए, ठंडे पसीने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाइना के पाकिस्तान को बुला रहे हैं, झूले में नचाया वहां के प्रेसिडेंट को। झूले में नचाया नहीं, हमने उनके 60 सैनिक मारे हैं। उनसे कर्जा लेते हो, शर्म करो। अरे आपको सवाल, मेजर साहब आपको सवाल करना चाहिए सरकार से। आपको सेना के साथ खड़ा रहना चाहिए। किस तरह उस सेना ने शहादत दी लद्दाख में और यहाँ से खामोशी है सरकार की। ये कर्ज लोन ले रहे हैं चाइना से। आप मेजर हैं, आपको सेना के साथ खड़ा रहना चाहिए। बड़े यहाँ पे आग बरस रहे हैं चीन के खिलाफ, तो जरा दो शब्द जरा फारूक अब्दुल्ला को भी बता दीजिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, फारूक अब्दुल्ला ने जब अगर गलत किया है उसको अंदर करिए। आप सरकार में बहुत खूब, पहली बार आपने कोई ढंग की बात करी। नहीं, ये गिरगिट है। कह रहे हैं आप नहीं, ये गिरगिट की तरह बात कर रहे हैं सलमान। आप बोलिए चाइना की सलमान निज़ामी आज गिरगिट की तरह बात कर रहे हैं। जनरल बख्शी की बातों में मत आइएगा। ये फारूक अब्दुल्ला को लगातार डिफेंड कर रहे हैं। चौकीदार ये तो जब चारों तरफ से घिर गए हैं तो अब कह रहे हैं कि अगर गलत किया है तो गलत किया है। चाइना की शाहनवाज हुसैन साहब, आप फारूक अब्दुल्ला को वजूहत क्यों बता रहे हैं चाइना हमें? की फौज कब पीछे अगर गलत किया है तो पहले तो आप उसे कंडेम करिए, पहले तो मैं आप तो मानता उसकी नहीं उस भर्त्सना स्टेटमेंट को। मैं कहता हूँ करिए। 370 एक इस देश अल्फाज का नहीं मसला बोला, है। आज पूरी पाकिस्तान शाम और आपको चाइना को पहले दूर मौका रखिए। दिया गया, लेकिन आपने चाइना की एक फौज अल्फाज कब नहीं पीछे बोला हटेगी? फारूक अब्दुल्ला के बयान के बरखिलाफ। आप अरे तो साहब, उनकी फारूक पैरवी कर अब्दुल्ला रहे बोलता हैं, है तो खुशामदी आपको कर मिर्ची रहे लगती हैं। है। आप तो उनके लिए वजूहत बता रहे हैं। घुस के मार रहा है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। अरे मार रहा फारूक अब्दुल्ला आप कौन सा भारत के इतना फौजी इम्पोर्टेंट से बात आदमी हो कर गया रहे आपके हैं। लिए? मत यहाँ उकसाइए। चाइना के भारत की प्रेसिडेंट फौज के से बारे बात में कर रहे हैं आप। चाइना का प्रेसिडेंट का नाम लेने अरे से डरते हैं। आप मुझे क्यों कह रहे हैं? आप मुझे क्या क्योंकि कह रहे हैं? आप सरकार को डिफेंड मुझे कर रहे क्या हैं। कह रहे हैं आप? आप सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। ये कोई तमीज है? आप उन शहीदों के लिए लड़िए जिन शहीदों के लिए पूरा देश लड़ रहा है इस वक्त। उनके साथ खड़े हो जाइए। मैं जम्मू कश्मीर से हूं, मैं उस शहीद सैनिक के परिवार के साथ खड़ा हूं की आवाज सुनी, लेकिन जो लोग मरते हैं उस शहीद, वो गरीब सैनिक मरते हैं, गरीब जम्मू कश्मीर के लोग मरते हैं। आपने उस शहीद की पत्नी की आवाज सुनी, हाँ या नहीं? प्लीज। वो इंसाफ अभी की आपके पुकार ले सामने रही प्ले है। आउट की गई। उसको इंसाफ तब मिलेगा जब चाइना पे कार्रवाई होगी। क्यों नहीं सर वो चाइना पे? आपको
चुल्लू भर चाइना पानी पे में सर्जिकल डूब स्ट्राइक के क्यों नहीं हो रही है? मरने के लिए कह रही है। मैं वो कह रहा हूं शहीद की उसको, पत्नी आपको उस शहीद की चुल्लू भर पत्नी को पानी इंसाफ में तब मिलेगा डूब के मरने जब के चाइना लिए पे कह रही है। आप कार्रवाई डूब करेंगे। के आप मरने सर्जिकल के स्ट्राइक लिए। करिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक से करने से क्यों डर रहे? तब टीवी पे बहुत चिल्ला के बोल रहे थे जंग होनी चाहिए, अरे सर्जिकल साहब, स्ट्राइक आपने होनी कभी चाहिए। गोली की आवाज चाइना सुनी है? के खिलाफ सर्जिकल क्यों नहीं हो रही है स्ट्राइक तो हम सर्जिकल लोग स्ट्राइक? करेंगे। उन्होंने सर्जिकल जमीन स्ट्राइक तो आपकी हम खा लोग ली करेंगे और आप और उनका जब नाम फौज- लेने से डर रहे हैं। जब फौज समझेगी ठीक वक्त उन्होंने है, उस वक्त अंदर करेंगे। घुस के जमीन आपके खा ली। उकसाने पे थोड़ी ना। हमारे सैनिक शहीद कर दिए, जमीन खा ली, और आप सर्जिकल स्ट्राइक करने सलमान से डर रहे हैं। निजामी, उनका नाम लेने से सलमान डर रहे हैं। निजामी, आज आपकी मानसिकता जनाब, एक्सपोज आज हो का- गई। राजनीति आज अपनी का जगह मुद्दा रहेगी, क्या है? लेकिन एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के साथ आपके बोलने का अंदाज, आज आपके नहीं, दिल में क्या बोलने है का वो अंदाज साफ नहीं है। बता देखिए, रहा है पूरे सरकार मुल्क को, डिफेंड कर रहे हैं। पूरे मुल्क मैं को। कह रहा हूं कि मैं देश थोड़ा की सा सेना के लिहाज साथ कीजिए खड़ा हूं। सलमान निजामी, उनको इंसाफ झांकिए दिलाइए। अपनी अंदर कि आपकी राजनीति क्या आपको इतना अंधा बना देगी कि आप एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी से इस तरह से कहेंगे कि जाओ हमला करो। आप बीपी गाड़ी भी नहीं दे सकते। शर्मनाक है ये खुद सलमान जहाजों में निजामी। घूमते हो और सलमान सैनिकों निजामी, को जिस आप देश बीपी में गाड़ी आप भी नहीं दे आज सकते। का टॉपिक क्या है? जिस देश बेटा, में मैं आप हैं। इनसे पूछ रहा हूँ आज का टॉपिक क्या है? मेरा ये बड़े शेर आपसे बन रहे हैं, सिर्फ पहले ये तो सवाल बताएं है आज का टॉपिक कि क्या है? चाइना की आज फौज बात कब हो पीछे रही हट है है? फारूक कब अब्दुल्ला जम्मू के कश्मीर बयान में की। अमन होगा? फारूक अब्दुल्ला जम्मू के कश्मीर में बयान अमन की होगा? बात हो रही है। एक अल्फाज इनसे निकला है, प्लीज पूछिए जरा। नहीं निकलेगा एक सर मैं इनसे। कह रहा हूं, इसके आप मुंह से चाइना के निकला है। प्रेसिडेंट से मैंने आपको पहले ही मैं- बोला था ये मुखौटा है मैंने इनका, कंडम किया ना उसको। गिरगिट की तरह आप इधर से टॉपिक उधर पर आप पलटते पढ़ के आया करिए रहेंगे, ना। लेकिन अंजना फारूक जी, अब्दुल्ला के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अंजना जी, शाहनवाज हुसैन साहब, शाहनवाज हुसैन मैंने साहब, कहा कि मैं उसको जी, नहीं मानता स्टेटमेंट में। सबसे बड़ी शाहनवाज बात यह हुसैन साहब, है आपने कि निजामी आज साहब को सुना। फारूक अब्दुल्ला ने पूरे मुल्क को शर्मसार किया है। ये उनकी जो दोहरी जबान है, कभी पार्लियामेंट में भारत माता की जय और भारत के वीर सपूतों को मारने वाले जिन्होंने शहीद शाहनवाज किया हुसैन साहब उस उस चाइना वक्त के ताली पक्ष बजा में रहे। जबान बोली, उनको चाहिए कि तुरंत संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दें। वो अगर भारत के संविधान में यकीन नहीं है, अगर भारत के दुश्मनों से प्यार है, फिर भारत से मोहब्बत नहीं है। वो वही जबान बोल रहे हैं जो पाकिस्तान समर्थित आतंकी बोलते हैं, वो वही जबान बोल रहे हैं जो अलगाववादी बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला कभी कश्मीर में कुछ बिरयानी बोलते खाने फारूक हैं, अब्दुल्ला दिल्ली में नहीं कुछ किया था। बोलते हैं, संसद के अंदर कुछ बिरयानी बोलते खाने हैं। पाकिस्तान फारूक बिरयानी अब्दुल्ला नहीं बिरयानी किया था। बिरयानी क्या होता है? बिरयानी ये खाने अपमान मत पाकिस्तान कीजिए। फारूक अब्दुल्ला नहीं नरेंद्र किया मोदी था। जी वेजिटेरियन हैं, बिरयानी आप लोग खाते हैं, आपको बिरयानी वेजिटेरियन कोरमा हो, दिखता है। वेजिटेरियन भी, शहनवाज हिंदुस्तान साहब, को वेजिटेरियन भी बिरयानी खाते हैं। कोरमा छूट रहे लेकर आप लोग निजामी को। बेचने के पर लगे हैं। मैं एक बिरयानी बात कहता वेजिटेरियन हूँ, भी खाते हैं। अगर जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा, आपको आप फारूक चाइना से अब्दुल्ला से मोहब्बत करेंगे, इतना डर है, चाइना पे उसको यकीन है तो अंदर बॉर्डर करिए। पार करके चाइना लेकिन चले आप जाइए। चाइना अगर के चाइना प्रेसिडेंट का और पाकिस्तान से के बारे में मोहब्बत क्या है बोलेंगे? तो हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान की संसद मैं में तो रहकर कहता हूं, इस हिंदुस्तान मैं का, कहता इस हूं, माँ भारती फारूक का साहब ने जो अपमान करे स्टेटमेंट कोई, किया, मैं उसको भारत नहीं माता agree का करता। अपमान करे, ये 370 देश में कोई जो है भी वो ना देशभक्त पाकिस्तान ने बर्दाश्त दिया नहीं ना कर चाइना सकता। ने दिया। सलमान 370 निजामी, देश का अंदरूनी मसला है आप भी साहब। वही बात बोल रहे हैं जो फारूक अब्दुल्ला ने बोली। 370 अभी आप देश मान का के अंदरूनी चलिए, मसला है। मैं फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट को 370 हटा endorse नहीं दिया करता। तो हमने न्याय किया है। लेकिन मेरा आप सवाल लोग ये बौखला है गए हैं कि आप क्योंकि डाइवर्ट हमने क्यों करना चाहते हैं? 19 में कब चाइना की 19 फौज में हमने लद्दाख से 12 मिनट हुए नहीं। 26 से ज्यादा आतंकी मार दिए हैं। चाइना इस की मुल्क फौज के कब अंदर लद्दाख से सलमान लेकिन निजामी मेरा के ये पसीने सवाल है, छूट आपको गए। सुना है मिस्टर निजामी, मेरा सवाल यू ये टर्न है ले कि लिया चाइना की सलमान फौज निजामी ने। आप लद्दाख से हिंदुस्तान हटेगी। में रहकर हिंदुस्तान इंच का को सीना गाली कहाँ है देंगे, आज? चाइना से मोहब्बत करेंगे, हिंदुस्तान की अरे संसद में लानत मारनी रहेंगे, चाइना शर्म को, आनी चाइना चाहिए। के अगर मुसलमानों थोड़ी का भी क्या हाल है मुझे नैतिकता मालूम है है। तो कोई नहीं जो जाता चाइना से मोहब्बत है, वो आपको दिल में मोहब्बत है जो चाइना उनका लोन धड़कता लेते है, हैं, जो जबान उनके पे कर्जे पे पल रहे चाइना हैं। ये है। आपको हम सलमान लोग निजामी लेते। चीन को दिमाग डिफेंड में करने से चाइना पहले दिमाग में सोचना चाइना चाहिए है। था किस तरह मुझे की कि चाइना उधर से मुसलमानों कोई के लेना साथ देना नहीं क्या है। हो रहा है इस वक्त एक चीन बात मुझे में। चाइना साफ से तौर पे कोई जानते लेना हैं देना नहीं है, कि मुझे किसी भी पाकिस्तान शर्त से पर कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान में मुझे रहकर कोई अपने हिंदुस्तान के देश की खिलाफ सेना से लेना बोलेगा, देना है, चाहे वो अपने कोई देश भी के हो, लोगों से। हम इनामुल नबी खामोश चुप रहने रहे वाले लोगों नहीं। का कत्लेआम हो रहा ये है मुल्क कश्मीर में। खामोश नहीं रहेगा। हमारे कश्मीर में हमारे अमन लाइए। बिहार मैं के आज लोग बनता हूं एक साथ मत आपके बोलिए, सामने। एक साथ मत कश्मीर को बोलिए। ठीक करिए। शाहनवाज और हुसैन बोल रहे हैं बात- सलमान निजामी, उनके शहीद सुनने की की जो हिम्मत विधवा रखिए आप। है,
लगातार मत एक मिनट बोलिए। ये- सलमान निजामी, लगातार मत बोलिए। सलमान निजामी कोई साहब, बोलता है, आप सुनिए। लगातार बोले चले जा रहे हैं। आपने पसीना पोछिए अपना, मैं जो आपकी एक नाक लाइन- पर आ बैठा है। यूटर्न ले लिया आपने, 19 मुझे मिनट हुए 30 नहीं। सेकंड दे दें। 4 सवाल दाग दिए जाए, फिर आप लोग पहुंच जाते हैं अपने। अंजना जी, आज जाइए आप। आज आपने शाहनवाज जी, अपनी बात पूरी कीजिए, जयनल आज बख्शी कुछ आपने बोलना चाह रहे हैं। जी
मैं आपको कह रहा हूं, आज आपने इनको वक्त देकर इनको एक्सपोज किया है। फारूक अब्दुल्ला ने जो बोला उससे भी खराब सलमान निजामी बोल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान में रहे, संसद में रहे, पार्लियामेंट के मेंबर बने, भारत सरकार के मंत्री बने, पोखरण में जाकर भारत माता की जय कर रहे हैं, पार्लियामेंट में वंदे मातरम कह रहे हैं, और बाहर जाकर कह रहे हैं चाइना से मोहब्बत, हिंदुस्तान का खाएंगे और चाइना से मोहब्बत करेंगे। भारत के सैनिकों को जिसने शहीद किया है उसके साथ अगर आप जबान मिलाएंगे, दिमाग मिलाएंगे, कोई भी इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फारूक अब्दुल्ला उम्र दराज है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपने कौन, आपने आप अगर भारत के खिलाफ बोलेंगे, चाइना के पक्ष में बोलेंगे तो ये तकाजा मिट जाएगा। और जनरल बख्शी को जिस तरह के शब्द आपने सलमान निजामी साहब कहे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। एक जनरल बख्शी से आपको हमारे माफी देश मांगनी के चाहिए। सैनिकों को शहीद कर रहे हैं और उनसे लोन ले रहे हैं आप। देशद्रोही का सलमान लिया जाएगा, वही बोलेगा। सलमान निजामी, बात समझ में आ रही है आपको? आप चाइना के पक्ष में बयान देंगे, इंतजार करें। आप चाइना की जयकार करेंगे, लगातार बोलने से आप सही पाकिस्तान नहीं की हो जयकार जाएंगे। करेंगे। कहा ना मैंने, आपको क्या इजाजत है क्या? जनरल बख्शी, आपको किसने इजाजत दे शहीद दिया? हो रहे हैं और चाइना देखो ऐसे बेटा, सांसद जो इतनी शहादत के बाद भी खुलकर चीन की समर्थन करें, कहे चीन की सहायता से 370 हटाएंगे, चाइना और उसका क्या होना पाकिस्तान का चाहिए? गुणगान करेंगे। जनरल बख्शी, क्या मैं आ सकता हूँ? एक मिनट, क्या मैं आ सकता हूँ साहब? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं याद दिला देना चाहता हूँ ये शख्स को जो पहले बोले थे, जो लगातार बोलते जा रहे हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अरे जरा झांको, शिनजियांग में झांको, वहां के मुसलमानों का क्या हाल किया है, क्या हश्र किया है चीन ने। अरे साहब, मस्जिदें बंद कर दी हैं, अजान नहीं होने देती, लाउड स्पीकर हटा दिए हैं, दाढ़ियां कटवा दी है, बुरके हटवा दिए। उस चाइना से लोग 6 लाख उस चाइना से ये लोन लेते हैं। देखिए, उस चाइना को झूले में नचाते हैं। एक डिबेट की कोई मर्यादा होती है, आप बीच में मत चिल्लाइए। सलमान निजामी, बीच में मत बोलिएगा अगली बार। मेरे को बोलने मैं कह रहा हूँ आप 6 लाख मुसलमान चीन ने जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिए, अपने लेबर कैंप्स में डाल के। सलमान निजामी, आखिरी बार समझा रही हूँ आपको, जाएंगे बीच में मत बोलिएगा। सबसे पहले तुम्हारी दाढ़ी कटेगी। मुसलमानों का हाल देखिए। अरे तुम जाओ वहां पे, तुम्हारी पहले दाढ़ी काटेंगे, तुम्हारा नाम बदली करेंगे। कोई मुसलमान नाम चीन में वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऐसे चीन की पैरवी खुशामदी कर रहे हैं आप लोग। चाइना तो गलत है ही, हमारे देश में कौन सा अच्छा काम हो रहा है? पलटे, यूटर्न मारा जबरदस्त सलमान निजामी ने। प्रोग्राम शुरू होने से 22 मिनट होते होते 18 मिनट पर ही वैसे आपने यूटर्न मार लिया था। कल से आप उन्हें डिफेंड किए चले जा रहे हैं। इनामुल नबी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। चीन की मदद की बात कर रहे हैं, कश्मीर के मसले पर फारूक अब्दुल्ला। पूरे दुनिया में अगर मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती है तो चाइना के अंदर है, और सलमान निजामी आप चाइना की पैरोकारी कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को उइगर मुसलमानों का दर्द देखा नहीं जा रहा। अमेरिका ने उठाया, भारत ने उठाया, और आप चाइना कर रहे हैं। चाइना आपको जीने नहीं देगा। चाइना जाके देखिए, आपको हलाल खाने नहीं देगा, नमाज पढ़ने नहीं देगा, आपको मुसलमान रहने नहीं देगा, आपको लाल सलाम कराएगा, इबादत करने की इजाजत नहीं देगा, मस्जिद पे ताले लगवा देगा। आप किस चाइना की बात कर रहे हैं? शहनवाज हुसैन साहब तो कहां से निकले थे, कहां पहुंच गए इनामुल नबी? आप बताइए, क्या मजबूरी है? चीन की पैरोकारी करने वाले ऐसे सांसद का क्या होना चाहिए? नहीं तो आप खुशनसीब हैं, आपको अल्लाह ने आप पर नवाजिश की है कि आप हिंदुस्तान हैं। फख्र कीजिए कि आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। अगर चाइना के मुसलमान होते आपको नमाज 18 मिनट होते नाक पर पसीना आता, पेशानी पर भी आने लगा। गांधी का हिंदुस्तान नहीं है जहां मॉब लिंचिंगें हो रही हैं, कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है। आपको नमाज की इजाजत नहीं होगी चाइना में। फारूक अब्दुल्ला और आप दोनों चले जाइए, आपको हलाल नहीं हराम खिलाएंगे वहाँ। वो चाइना के लोग ऐसे नहीं है, मुसलमानों को हलाल खाना नहीं खाने देते। आपको बीजेपी को, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं। चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? आपको चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है, बता दीजिए। मेरे चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? 10 पुश्तियां चाइना के पक्ष में बोल रहे हैं? वो आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है शहनवाज साहब, मुझे नहीं।
आपके वो भी आप क्या कह बीजेपी रहे में हो, होंगे? वो आपके कह लीडर रहे आपको होंगे, बोलते हैं सलमान कागज निजामी, दिखाओ, हम कागज आप नहीं क्या दिखाएंगे, करेंगे? आप हम क्या कागज कहेंगे? नहीं दिखाएंगे, वो आप कहेंगे आपको चाइना जरूरत है चाइना कागज दिखाने कहेंगे? क्या आपके नामुल घर नबी- के लोग आपको जरूरत शर्मिंदा है। नहीं हो रहे होंगे? ठीक है, अभी नामुल चाइना नबी के साहब घर को के बोले जाते दीजिए, हैं, आवाज नहीं दीजिए। जाते। ठीक है। सलमान पाकिस्तान निजामी निजामी मोदी रुक जाइए जाते थोड़ा। हैं, नहीं जाते। थोड़ा मैं आपको हिंदुस्तान कह के रही खिलाफ हूँ। बोलेंगे करते, मैं और बात कर चाइना लेता। का पक्ष लेंगे। सलमान निजामी, चाइना की तरफदारी मत कीजिए निजामी साहब। ऐसे सांसद के साथ अरे क्या मैं होना तो चाहिए चाइना नामुल की नबी, मैं कहता हूं, मुझे जो चाइना खुलकर की चीन के तरफदारी पक्ष में बात कर रहे हैं, अंजना कह रहे हैं उनकी सहायता से कश्मीर में बदलाव लाएंगे। अंजना जी बोलिए। हाँ, इनको पहले चुप कराए। मैडम आपको पता है एब्रोगेशन के बाद जो यहाँ पर रीजनल पार्टीज है वो एक्सपोज हुए हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो। कांग्रेस की मैं बात करता हूँ, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्टेट में जारी हुआ था तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ आपसे। ये अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये बहाने बनाते हैं, बातें करते हैं। इन्होंने न सिर्फ आज बल्कि कांग्रेस से मिलकर 1947 से लेकर आज तक कोई कसर बाकी नहीं रखी है कश्मीरियों को इस्तेसाल करने में। जिस तरह ये अपने आप को यहाँ 370 का ड्रामा नचाकर अब बातें करके चाइना की मदद लेकर जिस तरह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश करे, वही चीज़ 370 और चाइना कांग्रेस अपने आप को रेलेवेंट करा रही है। ये जो बंदा भी कांग्रेस का चिल्ला रहा था ना, कत्लेआम कत्लेआम कत्लेआम, इनसे पूछे इस कत्लेआम के जिम्मेदार तो यही हैं। आग तो इन्होंने लगाई 1987, भूल गए? प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? गन कब से इरप्ट हुआ? 1987 किसने किया? ऑपरेशन कैच एंड किल किसने किया? यार ये लोग तो आप ही थे, आज आप कत्लेआम कह रहे। 370 में राज्यसभा के आपके एमपीज ने वोट दिया 370 हटाने के खिलाफ, यहाँ पर आप 370 कर रहे। यार आप तो तीर पर तीर चला रहे और कश्मीरी उसको झेल रहे हैं। कैसी बात करते हैं आप? किस तरह आप कहते हैं कत्लेआम फिर कांग्रेस की वकालत भी करते हैं। बीजेपी ने सुनिए मेरी बात, जो हालात पीछे थे, मैंने सपोर्ट ही नहीं किया। आप पूरी बात तो सुनिए, ये ड्रामा रचाना बंद करे। यहाँ कोई किसी से नहीं डरता है। बीजेपी ने जो किया ओपनली किया। आपने तो पर्दे के पीछे मारकर हमें हमारा छुरा घूंपा। आपने तो पर्दे के पीछे से वार किया कश्मीरियों को। आपने 370 को टेम्परेरी रखा और आज तक कश्मीरियों के साथ इस्तेसाल किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इस्तेसाल किया। आप तो करप्शन में बिजी थे, आप तो 2G स्कैम में बिजी थे, आप तो वहां और भी बड़े बड़े स्कैमों में बिजी थे। आपको क्या पड़ी थी कश्मीर की? आज जब आप मिनिमल सिंगल डिजिट पर रह गए, आज आपको कश्मीरी याद आ रहे। 87 का बता दीजिए ना, 87 का बता दीजिए। बीजेपी ने जो भी किया खुले में किया, बीजेपी ने जो भी किया खुले में किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने पर्दे के पीछे एक करके यहाँ पर कत्लेआम को फैसिलिटेट कराया। तब तो आपको कोई फिक्र नहीं थी। ढंग का एक कश्मीर सवाल की हुआ, प्रॉब्लम सलमान आप जैसे निजामी लोग इसका जवाब हैं। दीजिए। कश्मीर को बदनाम आप जैसे लोगों ने अरे किया, नामुल जो नबी एक तो बार धुर यहाँ पर विरोधी दिल्ली हैं में बात बीजेपी करते के। हैं। जो भी आपसे सवाल पूछे वो बीजेपी का समर्थक आपको दिखने लगता है। जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए, आप मुझे बीच में नहीं बोलिए, मैं आपको सवाल का जवाब बीजेपी देता से हूं। हमें जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं वो किसी को भी पूछिए। आप छोड़िए बीजेपी कांग्रेस 1987 में मुझे बताया ना सरकार किसकी थी। में क्या हुआ? आप कत्लेआम कर रहे थे ना अभी। 1987 की बात करें, पहले नौकरियां बनी। बात करें ना। आज चाइना जो है मैं सच बता रहा हूं, में घुसा हुआ है। जवाब देने की। आज 1987 नौकरियों को छोड़ो, आप कत्लेआम की बात छोड़ो यार, नौकरियां पता नहीं किसके यहाँ 1987 किसने स्टार्ट किया? 87 में क्या हुआ? छोड़ो। तो 87 में क्या हुआ? तब प्रोग्रेस हुई ना फिर उसके बाद। आप तो 2014 में आप देखिए, 2002 में देखिए, 2002 में देखिए मिलिटेंसी कहां पहुंची, क्योंकि खत्म हुई मिलिटेंसी। 2002 में मिलिटेंसी खत्म हुई। बीजेपी के एजेंट बनकर यहाँ इसमें पर्दे में रखने वाली कौन सी बात है? तो 87 की बात मिलिटेंसी का खत्म हुई, यहाँ का मिलिटेंसी का खत्म हुई, यहाँ का कत्लेआम खत्म हुआ, यहाँ पर 87 से जम्मू कश्मीर में चल रहा है। बीजेपी के एजेंट तो बनकर उसके टीवी पे जिम्मेदार आ भी जाते आप हैं ही बैठने हैं। कश्मीर की मदद करने 1987 के में लिए। आप यहाँ पर फितना न करते तो आप ज्ञान नहीं होता। 2020 की बात जनाब करो, आपने ही सब कुछ 2020 किया। की बात करो। बर्बादी की 87 में जगह चाइना है। अंदर नहीं घुसा 370 में था। राज्यसभा में 87 में सपोर्ट चाइना किसको अंदर मिला? नहीं घुसा था। 370 को हटाने में राज्यसभा में सपोर्ट आपने कैसे किया? फिर आप तो 370 कर रहे। सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट का तो बता दीजिए। अरे कांग्रेस ने लाया 370 और कांग्रेस वापस लाएगी। गुलाम तो आप हैं।
लेकिन आप बताइए आप मुझे कभी आजाद कि हुए ही बीजेपी नहीं। अच्छी गुलाम तो है आप या बैठे हैं कांग्रेस किसी अच्छी है, किसी अच्छी के। है। हम तो यहाँ पर खुल के बात कर रहे। आप कत्लेआम की बात कर रहे थे ना, आप तो 370 की बात कर रहे। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे सिंपल अल्फाजों में, राज्यसभा में तो आपके मेंबरों ने 370 के खिलाफ वोट दिया, आप किसका रोना रो रहे हो? मैं आपको कत्लेआम की बात कर रहे हो, 87 में तो आग आपने लगाई। आप किसकी कत्लेआम की बात कर रहे हो? आप तो कातिल हैं। आप कैसे मुंसिफ हो सकते हैं? आप कैसे मजलूम भी हो सकते हो और जालिम भी? आप तो जालिम हैं, आप कैसे मजलूम हो सकते हो? मुझे इस बात मैं ये बात समझने से कासिर हूँ। बीजेपी जो भी कुछ कर रहा है, बीजेपी से हमारा लाख इख्तिलाफ है, बीजेपी के साथ हमारा लाख इख्तिलाफ है। बीजेपी की मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। वो आज एनसी की मुखालफत कर रहे हैं। ये बीजेपी एनसी के साथ रही है सरकार में। बीजेपी का भी कोई रोल नहीं बनता है। बीजेपी का भी कोई मोरलिटी नहीं बनती है एनसी के खिलाफ बोलने की, क्योंकि एनसी और बीजेपी सरकार में रही है। आप और आपस में भी सरकार है। लेकिन 87 की बात करें ना, आप तो कत्लेआम कर रहे थे। किसका कत्लेआम किन्होंने किया? कत्लेआम शुरू किया? कोई इतना एक्सपोज हुआ होगा राज्यसभा में 370 हटाने के लिए वोट किसने किसको मैंने दिया? कल्पना नहीं की थी कि इनामुल नबी भी आपसे ऐसा सवाल पूछेंगे जिस पर आप एक के बाद एक और आपका झूठ इस तरह से एक्सपोज होगा। ललित अंबरदार, सलमान निजामी, जवाब नहीं है आपके पास। साफ सूझ जाता है एक सवाल पूछने पर, पूछने वाला आपको बीजेपी का दिखने लगता है। अरे भाई साहब, आग तो आपने लगाई। आप इस वक्त कत्लेआम कर रहे हो। मर तो हम रहे, आप वहां से कत्लेआम कर रहे हो। ये तब पैदा भी नहीं हुआ होगा, ये आज ललित अंबरदार जी, बन के यहाँ। अरे आप सोचिए कि आप कहां पर पैदा हुए और आप किस देश की वकालत में कर भी रहे पैदा हैं। नहीं हुआ था, लेकिन हिस्ट्री तो सलमान निजामी, है जो आपने हिस्ट्री में आप सोचिए कि आप कहां पैदा हुए और किस देश की आज पैरवी करने उतरे हैं आप मैदान में। चीन जैसे मुल्क की पैरेदारी करने आप उतरे हैं यहाँ पर, उसकी पैरोकारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे जवाब दीजिए, चाइना की फोर्स अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए इन्होंने हमें धोखे में रखा। इन्होंने हमें धोखे में रखा। इसके बाद आ रही हूँ, इतने इम्पोर्टेंट डिबेट को, ललित अंबरदार, इतने इम्पोर्टेंट डिबेट आप कर रही हैं। पूछ लीजिए, फिर सामने वाला बीजेपी का हो जाता है। इनामुल नबी को भी बोल रहे हैं, खुद चीन की पैरोकारी करने में आंखों का पानी सूख गया है, गायब हो गया है। अंजना जी, आप इतना इंपॉर्टेंट इश्यू डिस्कस कर रही हैं और उसको डिरेल करने की पूरी कोशिश हो रही है। आपने कर्नल संतोष बाबू का नाम लिया। कर्नल संतोष बाबू जैसे हजारों भारत माता के शहीद हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल में आज की तारीख में कोई तहसील, कोई गांव, कोई शहर नहीं है जिसने अपना एक सपूत कश्मीर के नाम शहीद नहीं किया हो आज तक। इसलिए जब आप बात करते हैं, ये जो दो बैठे हुए हैं वहां पे, ये इनकी कोई जागीर नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का 130 करोड़ हिंदुस्तानी उस कश्मीर का हिस्सेदार है। 370 हट गया, पूरी तरह से हिस्सेदार हो गया। दूसरी बात जो मैं बात करता हूं, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। फारूक अब्दुल्ला एक आम पृथकतावादी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है। ये दूसरी बात है कि 14 लाख इलेक्टोरेट्स की जगह उसको वहां पे 1 लाख शायद वोट मिले होंगे, 2 डिजिट से थोड़ा सा, लगभग 10-11% मिले हैं और पूरा कश्मीर का ठेकेदार बन गया है। और इस परिस्थिति में जब हमारे जवान चाइना के विस्तारवाद को रोकने के लिए लड़ रहे हैं, वहां पे शहादत दी उन्होंने, और ये लोग इस युद्ध की परिस्थिति में जब एक आम आदमी भी दुश्मन के साथ हाथ जोड़ने की बात करता है, उसके ऊपर देशद्रोह का इल्जाम लगता है। ये अपील कर रहा हूँ, कई दिनों से अपील कर रहा हूँ पार्लियामेंट से कि इसको जेल में मत डालिए, गिरोह बन जाएगा। इसको पार्लियामेंट से दरखास्त कर दीजिए, निकाल दीजिए, दफा कर दीजिए। और सुनिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए करा क्यों आज 70 साल से हिंदुस्तान, सेकुलर हिंदुस्तान, दिल्ली में बैठी सेकुलर राजनीति इन लोगों को बर्दाश्त करती रही है। अब्दुल्ला परिवार कश्मीर का ओरिजिनल सेपरेटिस्ट इस्लामिस्ट है। आपने दिल्ली में जिन्ना को बोल दिया कि भैया 2 नेशन थ्योरी हमको नहीं चाहिए, पार्टीशन कर लो, पाकिस्तान रख लो। लेकिन कश्मीर में उसी शेख अब्दुल्ला को 370 और 35A के द्वारा एक जीता जागता पाकिस्तान अपने हिंदुस्तान की सरजमीन में पलते हुए देखा। क्या हुआ उसका? ये जो अभी कांग्रेसी बैठे हुए हैं ना, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बाप, जो जवाहरलाल नेहरू का इतना बड़ा मित्र था, उसने अपना भविष्य, अपना करियर स्टेक पे रखा। उसी शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को 10 साल जेल में कराया था। 10 साल, याद रखिए कांग्रेस को।
शेख अब्दुल्ला 10 साल जेल में था। सलमान निज़ामी रुक जाइए। कहता है कि मेरे बच्चे नौकरी के लिए नहीं मर रहे हैं, कौम के लिए मर रहे हैं, इस्लाम के लिए मर रहे हैं। आप प्लीज समझिए, कश्मीर में जो है कश्मीर जहाद है, उनकी ने ये गजवातुल हिंद की एक पड़ाव है, कश्मीर के लिए एक रास्ता है लाल किले को कब्जा करने का। जब ये सरकार में 6 साल बर्बाद क्या निकला ना, आवाज नीचे कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी चीन की मदद करे, चीन हमारी मदद करे। सुनिए, इस चीफ मिनिस्टर की नाक तले 19 जनवरी 1990 कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हो रहा था। ये कायर शेख फारूक अब्दुल्ला भाग गया कश्मीर से और कश्मीरी हिंदुओं को उन दरिंदे जहादियों के हाथ में छोड़ दिया। आपने बर्दाश्त किया। दिल्ली में कश्मीरी हिंदू वापस आए, उसमें बोलो। मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, बारामूला कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट में बैठता है। उसने जम्मू कश्मीर की असेंबली में 2-3 साल पहले क्या बोला? पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब बेशर्म आदमी जब बाहर पत्रकारों ने पूछा कि क्यों बोला, कहता है कि मैं मुसलमान हूं। भावुक हो गया। आपने सह लिया दिल्ली में, आपने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार सह लिया। इसने आदमी ने ये जो फारूक अब्दुल्ला है, इनकी विरासत है मैम, विरासत है। ये लोग जो ये आपस में बात कर रहे हैं ना, इनको बोला पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए, एक शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि इनका पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है। आप समझ ले बात क्या है। कश्मीर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ सिविलाइजेशनल वॉर। सभ्यता का जंग है ये। वो इस्लाम परस्ती है वहां पे कश्मीरी नहीं है। आप इनको कश्मीरी बोलते हैं, इनको बोलो शामिर क्या कश्मीर अपने सिर पे लाया था 500 साल पहले? कश्मीरी लेफ्टिनेंट फयाज है जो देश के लिए मरता है। कश्मीरी ठीक है ललित जी, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। जनरल बख्शी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। ललित जी, क्या मैं आ सकता हूं? पाकिस्तान ने रोटी छोड़ना देना बंद कर दिया, अब चीन के तले में चाटेंगे। इन पे मत विश्वास कीजिए आप प्लीज। और बीजेपी को भी बोलना चाहता हूं, आप प्लीज वहां पे वो पुरानी शराब को नई बोतल में मत उतारिए। वो वही लोग हैं जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं। वो मर कौन रहा वहां पे? इनके परिवार से कोई नहीं मरता जहाज में। आम मुसलमान घर का छोटा बच्चा, उसका गरीब मुसलमान का बच्चा हो। जी जनरल बख्शी, हेलो बोलिए जनरल बख्शी। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि 2 कश्मीर के खानदानों ने, अब्दुल्ला खानदान और जो ये मुफ्ती खानदान, भारतवर्ष के जो तकरीबन 70 साल में जितनी भी सेंटर की सरकारें थी, उनसे अच्छे तरह से पैसे खसोटे, करोड़ों रुपए खसोटे, ये कह के कि साहब हम तो सेंट्रिस्ट पार्टीज हैं, हम तो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं। और जितना इन्होंने हुर्रियत का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, शायद ही और कोई दूसरी पार्टी है। जब से ये लोग जेल में हैं, कश्मीर में पूर्ण शांति है। मुझे तो बहुत तकलीफ है कि दुल्लत साहब क्यों वहां गए और इसको छुड़वाया, फारूक अब्दुल्ला को। और जैसे ही छुड़वाया जेल से, क्या बेहुदा बयान दिया है पूरी दुनिया के सामने। नाक कटाने वाला, अपनी नाक कटाने वाला बयान दिया है। चाइना अंदर ये कहते हैं शांति है। नहीं, आप अली साहब, ये डिबेट किस पे हो रही है? थोड़ा प्लीज सलमान निज़ामी आवाज नीचे कीजिए। बीच में मत चीखे मारिए साहब, प्लीज मत चीखे मारिए। बीच में डिबेट करिए, मैं बोल लूं फिर आप बोलिए प्लीज। थैंक यू। दिल्ली में कुछ बोलते हैं, जम्मू में कुछ बोलते हैं। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो 2 खानदानों ने लूटा है भारतवर्ष को, ये बहुत हो गया। अब बस करना चाहिए। इनकी सही जगह सलाखों के पीछे है, जहां ये थे इतने महीने। जैसे ही इनको कूलर से बाहर निकाला है, ये बड़बड़ करना शुरू हो गए हैं। दुल्लत साहब से बोलिए प्लीज हमें माफ करिए। ये जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं अंबरदार साहब कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स में मत लाइए। वो कश्मीर बदलाव चाहता है, बदलाव हुआ है, फॉलो दैट थ्रू। हिम्मत, स्टिक टू व्हाट यू रिजॉल्व टू डू। बिल्कुल मत बीच में आप अपना वापस चले जाइए वो घिसी पिटी राह पे, और दुल्लत साहब को बुला के अब्दुल्ला साहब को आगे करिए ताकि वो नमूना बनाए अपने देश का। वहां पे चीन की गंभीरता सरकार को देखनी पड़ेगी। शाहनवाज जी, जो जनरल बख्शी कह रहे हैं, जानबूझकर जब मामला परिस्थितियां बेहतर हो चुकी हैं, उकसाने के लिए ये सब कुछ बोला जा रहा है।
और जनरल बख्शी जो कह रहे हैं कि ये रास्ता फिर से नहीं दिया जा सकता आग लगाने का अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए। देखिए, कोई ऐसा रास्ता आग लगाने का नहीं दिया जा रहा है। जब से धारा 370 हटी है, 800 से ज़्यादा केंद्रीय कानून हमने निरस्त किए लगाए हैं। वहाँ 164 से ज़्यादा राज कानून जो थे वो निरस्त किए हैं। हमने वहाँ पे शांति स्थापित की है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों का हमने दिल जीता है। वहाँ बेहतरीन काम हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला इसी से घबराए हुए हैं, तो जानबूझ के उनका बयान एक कबूलनामा है कि जो उनके पुराने सरपरस्त थे जिन पर ये अलगाववादी यकीन करते थे पाकिस्तान पे, वो मान चुके हैं कि पाकिस्तान की अब कोई औकात नहीं है। अब चाइना का राग अलाप रहे हैं, उनके इस राग अलापने से कुछ होने वाला नहीं है। वो ये जान लें कि पूरे दुनिया में ये चर्चा है कि जिस तरह चाइना को हमने जवाब दिया है वैसा जवाब दुनिया में किसी ने नहीं दिया। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के नाते उनका बयान हिंदुस्तान के खिलाफ है और इस तरह के बयान देकर वो चर्चा में सुर्खी में आना चाहते हैं। लेकिन कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूछने वाला नहीं है। हम जिस राह पे चले हैं वहाँ के आवाम के लिए हम फिक्रमंद हैं, ऐसे अलगाववादी सोच के लिए फिक्रमंद नहीं है। दूसरी बात, सलमान निज़ामी साहब कांग्रेस से हैं, वो आज कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा बोली है उससे पता लग गया कि कांग्रेस के दिल और जबान पे क्या है, दिमाग में क्या है। हम ये मानकर चले चाइना की राग अलापते रहिए, लेकिन पूरे दुनिया को मालूम है ये चाइना ऐसा मुल्क है जहां कोई मजहबी आजादी नहीं है। वो चाइना के अंदर चाइना की फौज अंदर घुसी है एक होके। ललित जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन, बहुत देर से आप बोल रहे हैं, जल्दी से 2 लाइन का रिएक्शन, ब्रेक का टाइम हो गया। ललित, चाहता हूं कि कश्मीर का मेन स्ट्रीम पृथकतावादियों से ज्यादा डेंजरस है। वो पृथकतावादियों तो दिल खोल के बैठते हैं पाकिस्तान के तटपुंजी कश्मीर के अंदर। ये लोग दोगले हैं। कश्मीर के अंदर इनकी राजनीति 2 नेशन थ्योरी से प्रेरित होती है। दिल्ली में कुछ और बोलते हैं और लद्दाख और जम्मू में कुछ और बोलते हैं। और दूसरा, मैं बीजेपी से मैं प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, जब आप बोलते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हुआ इसलिए जेकेएलएफ के ऊपर आपने बैन लगा दिया, प्लीज औपचारिक तौर पे डिक्लेयर कर दीजिए कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हुआ, ट्राइब्यूनल बिठाइए और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को उनको कोलैबोरेटर्स की हैसियत से लाइए। और मरणोपरांत उसके मुफ्ती मोहम्मद जो हमारा होम मिनिस्टर था उस वक्त, उनके ऊपर ट्राइब्यूनल बैठना चाहिए कि उनका कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड के ऊपर क्या हक थी। तब इन कांग्रेसियों के मुंह बंद होंगे। और ये गुलाम नबी आजाद की बात कर रहे हैं, इनको याद दिलाइए उन्होंने आर्मी के बारे में क्या बोला था। अब आर्मी के पीछे इनका आप आंसू भी बहा रहे हैं ये लोग। मैं आपसे अपील करता हूं, आपको कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड का जब आप ट्राइब्यूनल डिक्लेयर करते हैं, आपको कश्मीर के जहाज से लड़ने के लिए रास्ता खुलता है। आप पता नहीं किसको लुभाना चाहते हो। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तो आज आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस कि आखिर फारूक अब्दुल्ला जैसे सांसद के साथ क्या होना चाहिए। यह बवाल पूरे देश में मचा है क्योंकि अनुच्छेद 370 पर वो चीन से सहायता की बात कर रहे हैं, वही दुश्मन मुल्क जिसने हमारे जवानों को शहीद किया। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।